ओ नमन श्री गुरुदेव चरणन। सुमरो सकल गुरुतुल्य हमारे। मात पिता पुरखा में सुमरो। जीवन देने वाले संत महात्मा वैष्णव सुमरो। जो देते गोविंद सहारे। उपदेशक श्री गीता सुमरो। योगेश्वर श्री कृष्ण मुरारे। श्रोता सुमरो। वीर धनंजय महाभारत जिन करे करारे। ब्रजवासी में जन जन सुमरो। राधा रानी कान्हा प्यारे। सुमरो गणेश महेश सरस्वती त्रिपुरारी के में देऊं जयकारे। बजरंग बली हनुमंता सुमरो। सीताराम जी लगते प्यारे। सबको नमन और करते हैं इस प्रकार। 9वें श्लोक 11वें अध्याय का विराट रूप के जब दर्शन भगवान श्री कृष्ण कराते हैं, उस प्रकार संजय जिन्हें देखो यहाँ पर दिव्य चक्षुओं का 2 बार वर्णन आया है। पूर्व में महर्षि व्यास ने संजय के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की, जो धृतराष्ट्र के महलों में बैठे बैठे, हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताने के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र की व्याकुलता को और हो सकता है युद्ध को भी बीच में रुकवाने के लिए राजा को ये बात दृष्टि दी होगी। लेकिन पल पल की जब युद्ध का समाचार सुनेगा तो राजा का ये दायित्व तो होता है कि युद्ध में कम से कम क्षति हो और सम्मानजनक अगर समझौता हो जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा भाव महर्षि व्यास के मन में रहा होगा। दूसरा, दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्रदान की गई भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि विराट रूप का जो तेज है काफ़ी सूर्यों को मिलाकर भी उतना तेज नहीं है। इस प्रकार के तेज को साधारण आंखों से देखना पाना संभव नहीं है। इस श्लोक को इस प्रकार कहा गया है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन सुनिए, महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने समस्त पापों को नष्ट करने के लिए श्री अर्जुन के इस परम ऐश्वर्यशाली रूप को दिखाया। हिंदी काव्य आनंद गीता इसको इस प्रकार शब्द ब्रह्मों से श्रृंगार करके आनंद सिंधु में के रूप में राम गोपाल भक्ति रस सागर यूट्यूब के पटल पर रखती है। सुनिए हे राजन संजय बोले, सुनिए हे राजन संजय बोले, प्रकटाया विराट स्वरूप अनोखा। दिव्य अलौकिक सृष्टि को धारे, स्वरूप ज्ञान दिया अर्जुन का। प्रगटाया विराट स्वरूप अनोखा। दिव्य अलौकिक सब सृष्टि धारे, स्वरूप ज्ञान दिया अर्जुन मौका। अपने स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समझने का अलौकिक मौका अर्जुन को दिया। वो विराट स्वरूप को दिखा के, जय श्री गीता जी, जय श्री कृष्णा, जय हो।